हमारे डियर स्टूडेंट्स टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 2023 का जो यूपी बोर्ड का पेपर है सेट 1 जो आया हुआ है क्लास 10 का इंग्लिश का सेट 1 DH 817 DH है जो उसके आज हम डी स्टूडेंट्स क्या देखेंगे। आज हम जो 20 नंबर के आते हैं MCQs आते हैं, जो एक एक नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे डी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने 2024 के जो 7 सेट आए हुए हैं डी स्टूडेंट, सातों सेट अपने इस चैनल पर विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो उसके अपलोड कर दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो को देखें, अधिक से अधिक उन वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और डी स्टूडेंट जो आज हम इसका सेट 1 करा रहे हैं 2023 का, ये भी जो ऑप्शनल हम करा रहे हैं आपको लिए 20 नंबर के, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है डी स्टूडेंट्स, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर के यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डी स्टूडेंट्स कमेंट जरूर करें। तो डी स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। देखो ये पैसेज दिया है, इससे पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, हम कोई पैसेज नहीं पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है, इतना हमारे पास टाइम नहीं होगा आप पैसेज पढ़ेंगे वहाँ पर। हम पढ़ेंगे केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देंगे उसका। देखो, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? देखो पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पर इन्होंने लिखा है, देखो सीधा सीधा लिखा है यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या कर देंगे डी स्टूडेंट्स, क्या कर देंगे यहाँ पर ऑप्शन सी अ ग्रेट लीडर, ठीक है। क्या हमने कर दिया ऑप्शन सी अ ग्रेट लीडर कर दिया। दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हुज स्टेटमेंट इज दिस। ये जो वक्तव्य है स्टेटमेंट है किसका है? देखो सीधा सा यहाँ पर इन्होंने लिखा है, देखो ही सेड मतलब ही किसके लिए है? सुभाष चंद्र बोस के लिए। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, मतलब किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या है? देखो ऑप्शन कितने दिए हैं। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दिया है सरदार पटेल दिया है, ऑप्शन सी दिया सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी दिया है जनरल करियप्पा। तो डी स्टूडेंट सीधी सी बात है, क्या है? ऑप्शन सी सही है, सुभाष चंद्र नहीं। देखो ये दिया है, हाँ ये यहाँ पे देखेंगे, चंद्रशेखर आजाद दिया है, सुभाष चंद्र बोस दिया है, महात्मा गांधी दिया है, शहीद भगत सिंह दिया। तो सीधी सी बात है ऑप्शन बी सही है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अभी हमने आपको बताया वहां से। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, तीसरा देखेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी बाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, मतलब जो आजाद हिंद फौज थी उसे किसने संगठित किया? तो देखो सीधे से इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब ही का मतलब क्या है? सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन सी, ठीक है, तीसरे का ऑप्शन सी सही है डी स्टूडेंट। तो ये पैसेज के क्वेश्चन हमने कर दिए, आगे देख लेते हैं। देखो अब क्या देखेंगे, ग्रामर सेक्शन से 4 to 8 इन्होंने क्या दिया है? देखो 4 to 8 में दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो सी टू मार्केट विद हर कजिन्स, भाई अपने भाई के साथ, मतलब भाई या बहन के साथ बाजार। देखो हैड गोन भी आ सकता है, तीनों का अर्थ सही है। वो अपने भाई के साथ बाजार गई थी, ये भी सही है। बेंट मतलब गई, या बिल्गो जाएगी। तो क्या तीनों के आंसर सही, तीनों के मतलब अर्थ जो है वो सही निकल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या आंसर आएगा? ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी सही है डी स्टूडेंट्स। देखो अगला देख लेंगे, इफ अ स्टूडेंट वांट टू नो एवरी न्यू थिंग, यदि कोई विद्यार्थी हर नई चीज सीखना चाहता है तो वो क्या होता है? इंटेलिजेंट बुद्धिमान, ये नहीं होगा। कॉशियस सचेत होता है, केयरफुल सावधान होता है, क्यूरियस जिज्ञासु होता है। ऑप्शन डी सही है इसका, ठीक है डी स्टूडेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट है डी स्टूडेंट्स, ये आपकी मार्किंग बनाने में यही नंबर काम आएंगे डी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 20 नंबर जो हैं, यदि आपने 20 भी कर दिए तो एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण डी स्टूडेंट्स हैं, इन्हें आप इस वीडियो को जरूर देखें और
इंग्लिश में अच्छे नंबर प्राप्त करने की कोशिश करें। दूसरा देखेंगे, देखो रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। देखो आपको क्रम से मिलाना है डी स्टूडेंट्स, रीअरेंज करना है, रीऑर्डरिंग जो शब्द है क्रम से इन्हें व्यवस्थित करना। देखो तो क्या आएगा, देखो तो इन सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, फिर उसके बाद में वर्ब देखते हैं, मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। तो ऐसा ऑप्शन एक ही है इसमें। देखो 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 इसमें इल्डर्स बी, तो ये नहीं होगा क्योंकि इल्डर्स और बी लगा दिया। रिस्पेक्ट बी, ये भी नहीं होगा क्योंकि पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं लगा है। अबर ग्रेट इल्डर्स, ये भी नहीं, तो ऑप्शन डी ही सही है। देखो बी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अवर इल्डर्स, यही सही है ऑप्शन, ठीक है। देखो सब्जेक्ट लगा दिया इन्होंने, मॉडल वर्ब लगा दिया, मेन वर्ब लगा दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट लगा दिया और इसके बाद में कंप्लीमेंट। तो हमें इन्होंने दिया है बी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अवर एल्डर्स, हमें अपने बुजुर्गों का बहुत अधिक सम्मान करना चाहिए या उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। देखो अनसोल्ड पेपर में ये गलत दिया था, तो मिस स्पेल्ड मतलब इन्होंने सही दिया था, तो हमने यहाँ पर जो गलती पूछी है इन्होंने वही हमने सही से लिखा है यहाँ पर। देखो रिसीव सही है, RECE, देखो इसमें भी RECE है, इसमें भी RECEI है, इसमें CEI है, इसमें CEI है, तो इसमें इन्होंने क्या दिया है CIEOE, तो यही गलत है डी स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि क्रम एक सा ही चलेगा। तो ऑप्शन डी इसका देखो डी सही है। देखो अब इनके मीनिंग हम आपको बता रहे हैं। देखो रिसीव माने प्राप्त करना होता है डी स्टूडेंट, डिसीव माने धोखा देना होता है, कंसीव माने होता है गर्भ धारण करना या विचार करना, ठीक है, इनके मीनिंग भी आपको याद करने हैं। और परसीव का मतलब होता है समझना, ठीक है। आगे देखेंगे डी स्टूडेंट्स, आगे देख लेते हैं फिल इन द गैप विद सूटेबल प्रीपोजिशन आपको लिखना है। तो ही हैज नो डिजायर, निश्चित प्रीपोजिशन है, डिजायर फॉर होता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डिजायर फॉर भर देंगे यहाँ पर। उस मतलब ही हैज नो डिजायर फॉर फेम, उसे प्रसिद्धि की कोई इच्छा नहीं है। आगे देखेंगे फिर पैसेज आ गया 9 से 10 के लिए, पैसेज नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री बाज, उनके देश के जो अश्वेत लोग थे उनकी आज़ादी क्या सेक्शन सपोर्टेड कर्टेल्ड या अपोजिट। देखो सीधा सा दिया यहाँ पर, देखो फ्रीडम दैट वाज कर्टल्ड, देखो कर्टल्ड आएगा, ऑप्शन सी सही है, ठीक है, कम कर दी गई थी आज़ादी। अगला देख लेंगे दूसरा 10वां देखेंगे, 10वां क्या, देखो द ऑथर फेल्ड द ग्रेट हैंगर फॉर, मतलब लेखक ने अधिक भूख को महसूस किया किस लिए। देखो ये इन्होंने यहाँ पे सीधी से दिया है, देखो बिकेम द ग्रेटर हैंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मतलब तो यहाँ पर हिज पीपल, द फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड नहीं होगा, हिज पेरेंट नहीं होगा, हिज पीपल, ऑप्शन बी सही है डी स्टूडेंट्स। देखो 10वें का ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अब देखेंगे 11 से 13, देखो द पोस्ट मास्टर बाज आ एमिबल फेलो फैट, ठीक है, जिसने किताब पढ़ी होगी उसमें बता देगा कि वो मोटा और हंसमुख व्यक्ति था, ठीक है। अगला देख लेंगे 12वां देखेंगे डी स्टूडेंट्स, 12वां देखेंगे। देखो 12वें में क्या है, एनी फ्रैंक वांटेड टू कीप अ डायरी बिकॉज, एनी फ्रैंक एक डायरी रखना क्यों चाहती थी। देखो क्यों चाहती थी, सी इज फॉन्ड ऑफ कीपिंग डायरी, वो डायरी रखने की शौकीन थी, नहीं होगा। सी हैज नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग, उसका कोई वास्तविक मित्र नहीं था जिससे वो बात कर सके, अपनी भावनाओं को बांट सके, यही सही है, ऑप्शन बी। 12वीं का बी सही है डियर स्टूडेंट्स। 13वां देख लेते हैं। अब देखो द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, कुर्ग की जो मुख्य फसल है वो क्या है। देखो जिसने पाठ पढ़ा होगा उसे पता है, राइस नहीं है, टी नहीं है, स्पाइसी नहीं है, कॉफी है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है 13वें का, ऑप्शन बी। और देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स 14-15 देखेंगे। देखो 14-15 में आपको क्या करना, देखो इसमें क्या है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो स्टंजा दिया वो पढ़ना है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन
फॉलोइंग इट देखो, द बे आ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री। तो डस्ट ऑफ स्नो का है हु वाज सिटिंग इन द ट्री, सीधी सी बात है, पेड़ पर कौन बैठा था, आक्रो। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा हुआ था, अंडर अ हेमलॉक ट्री, अंडर अ बनियान ट्री, अंडर अ पीपल ट्री, अंडर अ नीम ट्री। तो सीधा से इन्होंने दिया है, ये देखो इसमें दिया है इन्होंने फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो अंडर अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, हेमलॉक ट्री के नीचे वो खड़े, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो खड़े हुए थे। आगे देख लेते हैं 16 to 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो एट द क्लिनिक, देखो क्लिनिक पर डॉक्टर गेव टर्की, डॉक्टर साहब ने टर्की को क्या दिया था, फ्रूट एंड वेजिटेबल, फल दिए थे, सब्जियां दी थी, ये नहीं है, चॉकलेट नहीं दी थी, नो फूड फॉर 2 days, 2 दिनों तक कोई खाना नहीं दिया था, ऑप्शन सी सही है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीप स्टोरी, नामक जो कहानी है उसका कथावाचक कौन है, मतलब कौन कहानी सुना रहा है। देखो डी स्टूडेंट्स कौन सुना रहा है, रस्किन बॉन्ड तो इसके लेखक हैं, वो सुना नहीं रहे हैं, अनिल नहीं सुना रहा है, हरि सिंह। ठीक है, ऑप्शन क्या है, हरि सिंह ने कहानी सुनाई थी। 18वां देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग, आइपिंग में ग्रिफिन किस जगह ठहरा था, इन एन इन एक सराय में, इन अ चर्च देखो गिरजाघर में, इन अ होटल एक होटल में, इन अ टेम्पल एक मंदिर में, तो इन एन इन। ठीक है, एक सराय में ठहरा था, ऑप्शन ए सही है। देखो ऑप्शन ए सही है इसका डी स्टूडेंट्स। 19वां देख लेंगे, देखो 19वां क्या है, व्हाट डिड ईब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, बचपन में ईब्राइट ने क्या इकट्ठा करना शुरू किया था। देखो बटरफ्लाईज, कोइंस, स्टैंप नहीं है, आल ऑफ दीज नहीं। तो देखो वैसे अगर यहाँ पर रॉक्स होता तो तीनों ऑप्शन हो जाते, लेकिन क्या है, ऑप्शन ए सही है, बटरफ्लाईज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। टॉप हमने आपको 20 कराए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है डी स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो जरूर देखना है। अगर आपको हाई स्कूल की इंग्लिश में 90+ लाना है तो डी स्टूडेंट जो 20 मार्क्स के जो MCQ आते हैं वो आपको तैयार ही करने होंगे। देखो लास्ट देख लेते हैं, मिसिस लोइसल बेन टू मैडम फॉरेस्टर टू बोरो, श्रीमती लोइसल जो थी या मैथिल्डा लोइसल जो थी वो वहां पर मैडम फॉरेस्टर के पास क्या उधार लेने गई थी। देखो आ ब्यूटीफुल ड्रेस, एक सुंदर ड्रेस, ये नहीं उधार ली थी उन्होंने, आ नेकलेस, देखो आ नेकलेस, एक नेकलेस उधार लेने गई थी। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो आज हमने आपको जो इसके 20 MCQs हैं 2023 का सेट 1 है जो, उसके हमने आपको MCQs करवा दिए हैं 20 नंबर के, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है डी स्टूडेंट्स, विशेष रूप से 2025 की परीक्षा में ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।